नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के एडवर्टीजमेंट जिसके द्वारा 67वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सूचना निर्गत हुई है। ये प्रतियोगिता परीक्षा चूँकि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है बिहार के लिए, जिसमें न केवल बिहार के युवक युवतियां वरन विभिन्न पड़ोसी राज्यों के भी छात्र छात्राएँ इसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये खुशखबरी है। इस बार बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस सहित जितने तरह की सेवाएं निकली हैं उनमें कुछ पदों की संख्या 555 है। इनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए 174 पद और 16 पद पिछड़े वर्ग की महिला अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास की महिलाओं के लिए वर्टिकली 16 पद रिजर्व हैं। इसके अतिरिक्त हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी का जो 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके तहत 11 पद और जो चार प्रकार की दिव्यांगता वाली श्रेणी है उनके लिए 21 पद हॉरिजॉन्टली रिजर्व हैं। एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया कल अर्थात 30 सितंबर से शुरू होगी जो 5 नवंबर तक चलेगी। मैं अनुरोध करता हूं सभी प्रतिभागियों से जो इसमें फॉर्म भरने जा रहे हैं कि सर्वप्रथम आप जो कंसर्न्ड वेबसाइट है बीपीएससी का www.bpsc.bih.nic.in इस पर जाएं। 67 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी निर्देश हैं एप्लीकेशन भरने के या कागजात वगैरह के शुरू से लेकर अंत तक तन्मयता से इसे पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट बिंदु आपके लिए हैं उसको आप नोट डाउन करते चलें ताकि कहीं पर कोई चीज़ छूट नहीं जाए फॉर्म भरने के लिए, जिसके कारण आपका कैंडिडेचर में रिजर्वेशन का क्लेम प्रभावित हो जाए या अन्य कोई परेशानी हो जाए, कैंडिडेचर रद्द होने की नौबत आए, तो इसमें एकदम सावधान रहना चाहिए। सभी भारतीय नागरिक जो 1/8/2021 को जो न्यूनतम आयु है विभिन्न प्रकार के पदों के लिए वो कैलकुलेशन 1/8/2021 के बेस पर होगी और अधिकतम आयु जो कैटेगरी वाइज है उसका भी कैलकुलेशन उसी आधार पे होगा। आरक्षण का लाभ जो होगा वो बिहार के मूल वासियों को होगा, इसलिए परमानेंट जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी से जरूर इशू होना चाहिए। बिहार सरकार ने कम्पिटेंट अथॉरिटी हर तरह के इस प्रमाण पत्र के लिए जाति, आय, आवास, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस सभी के लिए अंचल अधिकारी अथवा राजस्व पदाधिकारी को कम्पिटेंट पदाधिकारी अधिसूचित किया है। तो इसको भी सावधानीपूर्वक कि कम्पिटेंट अथॉरिटी से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है उस दिन तक आपका ग्रेजुएट होना या जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसका ग्रेजुएशन का वो आपका पूरा होना चाहिए और इस रिजर्वेशन का क्लेम आपको जो है वो निश्चित तौर पर करना चाहिए, अदरवाइज बाद में आप कोई भी दावा इसके लिए आप नहीं कर सकते। इस संबंध में मैं स्पेशली चूँकि एससी और एसटी कैंडिडेट को रिजर्वेशन क्लेम करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है चूँकि उनका सिर्फ जाति प्रमाण पत्र है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो कैटेगरी मिसमैच के मामले आते हैं वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के आते हैं। चूँकि मैंने देखा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में तो दर्जनों कैंडिडेट का कैटेगरी मिसमैच में कैंडिडेचर रद्द हो जा रहा है और बिहार लोक सेवा आयोग या तकनीकी आयोग वगैरह जो है वहाँ पे वो जनरल कैटेगरी में उनको कंसीडर किया जाता है बशर्ते कि वो अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हों। तो ईबीसी और बीसी के कैंडिडेट से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने कास्ट के अनुसार पूरी तरह सुनिश्चित हो लें कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं या पिछड़ा वर्ग में हैं।
और उसके आधार पे आप फॉर्म भरेंगे। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं, जो 40% दिव्यांगता का जो सरकार का विहित प्रपत्र है, जो कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड से, वो आपके पास रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक सर्विसमैन है या एनसीसी वगैरह, आप देख लीजिए उस एडवर्टीजमेंट में, वो सारे प्रमाण पत्र या सर्विसमैन हैं, तो वो सब अपना आपके पास रहना चाहिए और टाइमली आप ये सब कुछ भरें। और अब आप देखेंगे कि इसके साथ साथ आप चूँकि तैयारी कर ही रहे हैं, पीटी चूँकि एक ही पेपर होता है, समान अध्ययन जो ऑब्जेक्टिव है और मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है उसका। और इस एग्ज़ाम में हर हाल में जो कैटेगरी वाइज जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे सभी श्रेणी की महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दिव्यांग, इनके लिए 32% मार्क्स मिनिमम लाना आवश्यक है। और साथ ही जो अन्य हैं उसमें अब जो पुरुष वर्ग हैं, तो जो अनारक्षित हैं उनके लिए चाहिए 40% और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 34% ये लाना है। 10 गुना आपका कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम के लिए। मेंस की भी तैयारी आपको साथ ही साथ करनी होगी, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है रिजल्ट के बाद। और मेंस में एक पेपर तो समान हिंदी होगा, जिसका मार्क्स आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन 30 नंबर लाना अनिवार्य है, अथवा आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद समान अध्ययन के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जो 300 नंबर के होंगे। और एक होगा ऑप्शनल पेपर, आपको चुनना पड़ेगा, जो 34 विषयों का चार्ट है कोड वाइज, उसमें से एक चुनना होगा, वो भी 300 नंबर का होगा। और वे जो परीक्षा होगी तो 900 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और 2.5 गुना कैंडिडेट कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू 120 नंबर का होगा और 900 और प्लस 120, इसमें जितना मार्क्स है उस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके आधार पर आपका चयन होगा। आप सभी लोगों को पुनः मैं बतलाऊं कि आप निर्देशों का सही पालन करें और आवेदन पत्र सबमिट और एडिट वगैरह करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक कॉपी जरूर निकाल लें। और रिजर्वेशन क्लेम करने के समय आपके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट्स या अन्य जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज आपका दावा मान्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से ही सारे पेपर को एक फाइल में आप रखें और एप्लीकेशन जो डाउनलोड करें उसकी भी एक कॉपी अपने फाइल में ज़रूर रखें। साथ ही आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर जो स्कैन है वो तो है, फ़ोटो अपलोड करेंगे उसकी 5 प्रति जरूर आप रखेंगे और एप्लीकेशन की भी कम से कम 2 प्रति डाउनलोड करके आप सुरक्षित रखेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।